चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है द इन्वर्स रेशियो ऑफ 11/15 कि 11/15 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा। तो जब मैं इन्वर्स रेशियो की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं रेशियो अगर मेरी इस फॉर्म में है और अगर मुझे इसका इन्वर्स करना है तो मैं इसका b/a कर देता हूँ, तो ये फॉर्म मेरी इन्वर्स रेशियो कहलाती है। तो आप ज़रा ये देखो, अगर ये 11/15 है तो इसका मतलब जब मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा 15/11, और जब मैं इस रेशियो को रिप्रेजेंट करूँगा तो ये इस तरीके से होगी। तो ये हो गई मेरी इन्वर्स रेशियो। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज is the ratio of two quantity is 3:4. If the antecedent is 15, the consequent is, तो हमें यह बताना है कि इंसिडेंस 15 है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। देखो भाई रेशियो यहाँ पे ये है, इसका इंसिडेंस कह रहा है 15 है, तो 15 ये कब होगा जब मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई रेशो में हमारा वो चलता है फॉर्मूला है कि हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम रेशो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों डिजिट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो दोनों नंबर को सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं। इसलिए तो जब मैं यहाँ 15 बनाता हूँ तो ये कितना बन जाता है 20। तो अब ये कह रहा है इंसिडेंट इज 15, ठीक है हो गया। तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा 20, हमारा 20 आ रहा है तो इसका आंसर हो गया डी। ऑप्शन डी इज अ आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज, जो रेशियो की क्वांटिटी है द क्वांटिटी इज 5 और 7 रेशियो है। इफ़ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इन्वर्स रेशियो, इसने बोला है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इन्वर्स रेशियो इज़ 5, द इंसिडेंट इज, तो इंसिडेंट क्या होगा। पहले तो हमें इस रेशियो का इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए ए रेशियो बी का इन्वर्स होता है बी रेशियो ए। तो देखो यहाँ पे ये 5/7 है और इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा 7/5, 7/5 हो जाएगा। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 7/5, तो 7/5 आ गया हमारा इसका इन्वर्स। तो अब इसने बोला है कि भाई इसका इंसिडेंट अगर 5 है, सॉरी कॉन्सिक्वेंट इज 5 है तो इंसिडेंट क्या होगा 7, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कंपाउंड रेशियो है हमारे पास 2:3, 9:4 और 5:6 एंड 8:10 इज। तो हमें कंपाउंड रेशियो निकालनी है। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। तो जब हम कंपाउंड रेशियो करते हैं तो ये हो गया 2:3 मल्टीप्लाई 9:4 मल्टीप्लाई 5:6 मल्टीप्लाई 8:10। तो आप यहाँ देखिए इस 4 से ये 2 पे गया, इस 5 से ये 2 पे गया और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये डिजिट बची हैं, अगर मैं इस 2 को इससे कट करूँ तो यहाँ 3 आएगा और इस 3 को अगर मैं यहाँ कट करूँ तो 3 आएगा और इस 3 को अगर मैं इससे कट करूँ तो सब कट गया, तो बचा क्या 1/1, इट्स मीन 1:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1:1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3:4 का हमें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर ऑफ रेशियो। अगर मैं a/b रेशियो लेता हूँ तो मेरा डुप्लीकेट a² b² होता है।
और मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करूँ तो मैं कितना आएगा 9/16। तो 9/16 ऑप्शन सी हमारा आ गया आंसर। इसमें आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना। ए रेशो बी का अगर मुझे सब डुप्लीकेट करना है तो इसका मतलब होता था ए रूट बी का रूट ए रूट और बी का रूट। तो ये हो गया हमारा 50 और 25 का रूट और 36 का रूट। तो ये आएगा 5 और 6, 5/6। अब 5/6 ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन में कह रहा है द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि a/b और इसका ट्रिप्लीकेट करना हो तो a की क्यूब और b की क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 का अगर मैं दोनों का क्यूब कर दूँ तो ये होगा 8। क्यूब का मतलब 2 × 2 तो ये हो जाएगा 8 और ये 3। जब मैं 3 × 3 करूँगा तो हो जाएगा 27। ऑप्शन ए इज अ आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8/27। हमें सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। अगर किसी रेशो का सब ट्रिप्लीकेट निकालना हो तो इसका मतलब होता है क्यूबिक रूट ऑफ रेशो ए एंड बी। क्यूबिक रूट कर देना। अगर मैं 8 का क्यूबिक रूट करूं और 27 का भी क्यूबिक रूट करूं तो मेरे पास ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। तो 2/3 आ गया आंसर, मतलब 2/3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें कह रहा है इसमें हमें कंपाउंड रेशो निकालनी है 4/9 और डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3 और 4 की। तो करते हैं इसको। जब मैं 4/9 और मल्टीप्लाई डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3 और 4, 3 और 4 का डुप्लीकेट मतलब है दोनों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 5/9 मल्टीप्लाई 9/16। 9 से 9 कट जाएगा और ये 4 से ये 4 पे कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/4। इट्स मीन 1/4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है द रेशो कंपाउंडेड रेशो ऑफ 4, 9। उसके बाद डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3, 4, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2, 3 एंड एक रेशो में सिंगल धर के। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई इसका भी ट्रिप्लीकेट और इसका भी ट्रिप्लीकेट। इसका ट्रिप्लीकेट नहीं, सिर्फ ये 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट की बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4/9 मल्टीप्लाई डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3, 4, 3, 4 का डुप्लीकेट मल्टीप्लाई ट्रिप्लीकेट ऑफ 2, 3, 2, 3 का ट्रिप्लीकेट और ये नॉर्मल 9/7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/9 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 8/27 मल्टीप्लाई 9/7। अब ये 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 पे कट होगा और इस 4 से ये 2 पे कट जाएगा और इस 9 से ये 3 पे जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2/21 2/21 तो आएगा 2/21। ऑप्शन सी। 11 में इसने हमें रेशियो दे रखी है, पहले हम देखते हैं क्या क्या है। कंपाउंड करना है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4, 9,
4 5, ट्रिप्लीकेट रेशो 1/3, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 6 और सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125 और 5। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट लिखेंगे 4/5 का डुप्लीकेट रेशो मल्टीप्लाई ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 81 और 259, मतलब रूट में आ गया ये 256। अब आएगा हमारा सब ट्रिप्लीकेट बोले तो 125 का क्यूबिक रूट और क्यूबिक रूट ऑफ 512। जब हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 14 25 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है, 3 का 3 से 9 9 27, यहाँ पे आएगा 9 और ये 5 2 6 का रूट होता है 16 का मल्टीप्लाई 125 की क्यूब रूट होती है 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा और ये है 8, ये हो जाएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो देखो भाई 5 से ये 5 पे गया, ये 16 से ये कट हो जाएगा, ये 9 से ये 3 पे कट गया, तो बचा कितना, यहाँ पे तो 1 बचा सिर्फ, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, फिर मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो 1 आता है 120 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 इज़ 120, तो ये आया 1/120 और ये कोई है ही नहीं रेशो में, तो ये आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला उसने कि A रेशो B इज़ 3/4। द वैल्यू ऑफ, अगर A रेशो B ये है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो भाई A की वैल्यू अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है अब कि A/B, और यहाँ पे A की वैल्यू ये है और ये है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ A इक्वल है 3 के और B इक्वल है 4 के। तो अब इस वैल्यू में मैं A की वैल्यू पुट कर देता हूँ। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है 4 रेशो, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 6 प्लस 12 रेशो 9 प्लस 16, 6 और 12 18 और ये हो गया 25। ऑप्शन डी आ गया हमारा, 12 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 2 नंबर्स इन अ रेशो, कि 2 नंबर इस रेशो में हैं इफ़, और उसने बोला है कि अगर 4 है, जो ये 4 ये वाला 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ़ 4 बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच, अगर दोनों में से 4 को माइनस कर दिया जाए, दे आर इन अ रेशो, तो ये इस रेशो में हो जाते हैं। द नंबर आर, तो वो नंबर क्या है। तो भाई देखो, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, हिट एंड ट्रायल, या फिर आप इसको इक्वेशन बनाओ। और इक्वेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो इक्वेशन हम इसकी बना नहीं सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी इसको इक्वेशन बना के ना करें, क्योंकि इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको हिट एंड ट्रायल से ही करें। तो बताते हैं हिट एंड ट्रायल क्या है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, तो इसने क्या बोला है कि भाई 2/3 है, 2 नंबर्स का रेशो ये है, उसमें से जब मैं 4 माइनस कर देता हूँ इसमें से भी और इसमें से भी, तो मेरे पास क्या आता है
3/5, तो मतलब 3/5 न्यू रेशो है और ये ओल्ड रेशो है। तो इन सब की रेशो देखो, क्या ये बनती है? अगर ये रेशो सबकी बन रही होगी, देखो अगर इसको कट करेंगे 4/3, इसको कट करेंगे तो पहले 2/3 है, और इसको कट करेंगे तो 2/3 आएगा। तो मतलब मुझे अब इन सब में से 4 माइनस करना है, तो ये आना चाहिए। इसमें से 4 माइनस कर ही नहीं सकता। इसमें से अगर 4 माइनस कर दिया तो एंटीसेंट 0 हो जाएगा। ये भी नहीं, इसमें से कर सकते हैं, तो इसको करते हैं। अगर 16 में से मैं 4 माइनस करूँ और 24 में से 4 माइनस करूँ तो ये होगा 12/20। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड दे दूँ तो आएगा 3 और ये आएगा 5। तो मतलब मेरी न्यू रेशो आ गई 3/5, यही तो आ रही है। तो मतलब इसका ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इज अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस रेशो दिस रेशो दिस। कि मतलब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऐसा होता है। अब इसमें एक रेशो, इसने रेशो बताया है कि भाई एक तो है 2, एक है 7 और एक है 11। इस तरीके से इसने रेशो बता दी। जैसे ये ए बी सी में ले लूँ तो इसने कहा है ए रेशो बी और रेशो सी। तो ए का रेशो 2 है, इसका 7 और इसका 11 है। तो मुझे फाइंड करने हैं कि इसके एंगल क्या होंगे। फिर ए का एंगल, बी का एंगल, सी का एंगल। एंगल बताना है डिग्री में कि किस डिग्री के ये एंगल होंगे। तो ना हो तो हमें करना क्या है, पहले मुझे ये पता है ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है, ट्राइंगल के अगर मैं तीनों एंगल्स का सम लूँ तो वो इक्वल होता है 180। और अब मुझे रेशो निकालनी है ये। तो इस सब का पहले मैं रेशो का सम ले लेता हूँ। रेशो का सम करता हूँ 2 + 7 + 11 कितना हो गया? ये हो गया 20। तो अगर मैं 180, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसका 2 का 7 का और 11 का रेशो निकालता हूँ। 180 डिवाइड बाय 20, 180 डिवाइड बाय 20, 180 डिवाइड बाय 20। जब मैं 180 को 20 से डिवाइड देता हूँ तो मेरे पास आता है 9 आएगा सब में ही। जब मैं इसको इससे कट करूँगा आएगा 9, और इसको कट करूँगा तो आएगा 9। तो जब मैं 2 × 9 करूँगा डिग्री आ जाएगी मेरी 7 × 9, 11 × 9, तो यहाँ आएगा 99 डिग्री। यह आएगा 7 × 9 63 डिग्री, और ये आएगा मेरा 80 डिग्री। तो अब हमें आंसर देखना है कि किस में तीनों आ रहे हैं। ये रहा सी, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ 14। क्वेश्चन नंबर 15, इसने बोला है डिवीज़न ऑफ 324, डिवीज़न ऑफ 324 एक्स एंड वाई इन अ रेशो के 324 को एक्स एंड वाई में डिवाइड करना है इस रेशो में, तो उनको कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल क्या बन रहा है रेशो का। टोटल ऑफ रेशो तो वो बन रहा है 11 प्लस में 7, यह आया 18। अब मैं 324 का अगर x के लिए निकालता हूँ तो मैं इस पर कितना निकालूंगा 11/18, और जब मैं y के लिए निकालता हूँ तो 324 पे मैं निकालूंगा 7 डिवाइड बाय 18। तो कितना आएगा जब मैं 324 पे मल्टीप्लाई करता हूँ 11 और डिवाइड कर देता हूँ 80 से, तो आता है 198। और इसका कितना आता है जब मैं 324 मल्टीप्लाई करता हूँ 7 डिवाइड कर देता हूँ 18, तो आता है 126। तो हमारे पास ये आ गए हैं। अब इसमें से हमें इनकी रेशो निकालनी है। रेशो क्या है, रेशो तो मैं पहले ही दे रखी थी। अब इसको डिवाइड करके देखो क्या है, रेशो यही आएगी। अगर मैं 198, अगर मैं 18 से डिवाइड करूं दोनों को तो मेरे पास आएगा 198 डिवाइड बाय 18, तो 11 आ जाएगा।
और जब मैं इसको 18 से डिवाइड करूँगा 126 डिवाइडेड बाई 18 तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो भाई रेशो तो यही बन रही है कि हमने तो इसी रेशो में बांटा है। तो इनको एक्स को इतना प्राइस मिलेगा, वाई को इतना मिलेगा। ऑप्शन में है कहीं? नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला है हमें कि आनंद जो है वो अर्न करता है 80 रुपये इन 7 आवर्स और प्रमोद जो है वो 90 रुपये कमाता है 12 आवर्स में। तो द अर्निंग रेशो, हमें इसका अर्निंग रेशो निकालना है कि कितना एक दूसरे से कितनी रेशो में अर्न करते हैं। तो सबसे पहले रेशो का निकालने की प्रॉपर्टी होती है कि वह रेशो सेम काइंड में होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो रेशो सेम काइंड में नहीं है। क्यों? ये 7 आवर्स में है और ये 12 आवर्स में है। तो मेरे पास 1 घंटे की रेशो होनी चाहिए दोनों की। तो अगर मैं आनंद की 1 घंटे की रेशो निकालूँ तो क्या होगा? 80 डिवाइड बाई 7, तो मेरे पास 1 घंटे की आ जाएगी। अगर मैं प्रमोद का 1 घंटे का निकालूँ तो ये क्या होगा? 90 बाई 12। अब मैं इन दोनों की रेशो निकालूँ तो ये होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 80 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 90। तो जब मैं इनको कट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, अगर हम इसको 10 से कट कर दें तो यहाँ जाएगा 10 से नहीं, एक काम करो, ये 0 से 0 गई तो यहाँ कितना बचा? 8 बाई 7 मल्टीप्लाई 12 बाई 9। अब इनको कट कर दो तो यहाँ आएगा 8 बाई 7 और ये कितने पे जाएगा? ये 3 पे और ये 4 पे, तो आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, तो आ गया 32 और ये आ गया 27। तो मतलब रेशो आ गई 32 रेशो 21। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ए। तो इनकी जो अर्निंग का रेशो है वो है 32 रेशो 21। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज, कि भाई 2 नंबर्स हैं रेशो को ये हैं, एंड देयर डिफरेंस इज 105। अगर आप इसमें भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना है या फिर आप कर सकते हैं इसमें इक्वेशन बना के। इक्वेशन हमें बनानी नहीं है क्योंकि इक्वेशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वेशन। अभी तो हम पढ़ेंगे ना इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इसमें हमें ऑप्शंस लेने हैं और आंसर करना है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो इन सब के जो डिफरेंस है पहले वो देखो किस किस के डिफरेंस 105 आ रहे हैं। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूँ ऑप्शन ए का और इसमें से मैं माइनस करूँ तो डिफरेंस 105 है, बिल्कुल है। अभी माइनस प्लस मत देखो भाई कि माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, बस ये देखो डिफरेंस किस किस का सेम यही आता है। अगर मैं 290 करूँ 185 में से 185 माइनस 290 तो डिफरेंस कितना आता है? 105 आ रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 245 माइनस 350 तब भी 105। मेरा डिफरेंस ये है, मतलब डिफरेंस तो सब में सेम आ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस में ना डिफरेंस सबका ही सेम आता है। तो हमें डिफरेंस निकालना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी रेशो निकालनी है। तो इन सब की रेशो निकाल के देखो किसकी कितनी बनती है। अगर मैं इसकी रेशो निकालूँ, अगर मैं इसको, अगर आप देखो ये रेशो बन रही है तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी जब ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी रेशो निकालते हैं। अगर इसकी रेशो निकालें तो क्या आएगी? ये कितने पे कट होगा? 5 से। तो मैं इसको 20 डिवाइड बाई 305 और इसे मैं 5 से कट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 40। और जब मैं इसको 5 से कट करता हूँ तो मेरे पास आता है 61। फर्दर इनको रेशो निकालने को फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन में इससे ज़्यादा ऑप्शन इसकी नहीं निकलेगी फिर रेशो। अब इसको करते हैं, अगर मैं इसकी रेशो निकालूँ, अब इनको 5 से डिवाइड करूँ मैं तो कितना आएगा? 185 डिवाइडेड बाय 5 तो आ रहा है 37। ये आ रहा है 37 और 290 को डिवाइड करूँ मैं 5 से तो मेरे पास आता है 58।
अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करें तो होगा ही नहीं, तो मतलब ये रेशो भी नहीं है। अब आते हैं इससे ऑप्शन सी पे। इसको और 350 को अगर मैं सीधा 35 से ही डिवाइड कर दूं, क्योंकि सबके नीचे देखो यहाँ पे 10 है, तो मतलब मैं इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ जो इसका 10 हिस्सा बन रहा हो। तो देखो अगर मैं इसका 10 बनाता तो 0.5 आता, 30.5 से डिवाइड करना पड़ता, तो ये होता ही नहीं। अगर मैं इसको करता तो 29 इसका 10th हिस्सा बन रहा है, तब नहीं होता। अब इसका अगर मैं करूँ तो 35 बनना है 10 हिस्सा, 35 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ और इन दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 7/10। आगे रेशो ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 18 और इसमें हमें 3 सिटीज़ दे रखी हैं। 3 सिटी PQR, P है, Q है, R है, और द एवरेज टेम्परेचर दे रखा उनका हमें PQR का ये टेम्परेचर है एंड PR का ये टेम्परेचर, और इसने हमसे जो पूछा है वो एवरेज टेम्परेचर पूछा है QR का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P/Q। इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका रेशो देखते हो आप 11 और 12 है। फिर इसने बोला है हमें P और R का टेम्परेचर कितना है, तो यह है 9/8। अब आप देखो यहाँ P 2 बार आ रहा है, ऊपर भी P है और इसमें भी रेशो में P है, तो इस इक्वेशन में हमें P की वैल्यू डिफरेंट आ रही है और इसमें भी P की डिफरेंट आ रही है, पर P की तो सेम होनी चाहिए ना, तभी तो हम पता लगा पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, P की वैल्यू को सेम करते हैं। तो इस पूरे के पूरी रेशो को हम 9 से और इस पूरी रेशो को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 11 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 99, P की रेशो हो जाएगी 99। अभी मैं 1 मिनट, P/Q और P/R की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी 99 रेशो, और जब मैं 9 × 12 करता हूँ तो मेरे पास आता है 108, और ये हो जाएगा 99 रेशो और 88। अब आप यहाँ देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, P बराबर हो गया, तो अब मुझे इसने रेशो किसकी पूछी है, अब मैं वो देखता हूँ। इसने मेरे से बोला है Q/R निकालो, तो Q की रेशो क्या है, Q की रेशो 108 और R की 88। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, तो ये मेरा 2 से कट हो जाएगा, तो 108 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 54 डिवाइडेड बाय 44। फिर इसको 2 से कट करूं तो आएगा 22, और यहाँ पे इसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 27। अब ये अब दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते इससे ज़्यादा, तो ये आएगा 27/22। और आंसर में है कहीं ऐसा, ये रहा ऑप्शन बी 27/22, ऑप्शन बी इज़ आंसर। तो इस तरह की रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो उसमें हमें यही करना होता है कि हमें P की वैल्यूज़ को सेम करना होता है। हमने P की वैल्यू सेम करी और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला इसने कि X/4 Y इज़ 3/4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ X/Y इक्वल्स टू 3/4। देन मैं कह सकता हूँ X की वैल्यू 3 है और Y की वैल्यू 4 है। अब इस इक्वेशन में मुझे XY की वैल्यूज़ रखनी है और उसका आंसर निकाल देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसने बोला है x² मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 4, प्लस फिर उसने बोला है x सिंपल है और y का स्क्वायर, फिर उसके बाद रेशो लिया इसने 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, मतलब x की क्यूब हो गई प्लस y का मतलब 4 की क्यूब। अगर मैं 4 की क्यूब निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 64, और जब मैं 3 की क्यूब निकालता हूँ तो आता है 27,
और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये रहेगा 9 मल्टीप्लाई 4 36 प्लस ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 48 4 मल्टीप्लाई 3 48 और ये जब मैं इनको प्लस करूँगा तो ये आएगा 84 और ये आएगा ये कितना हो जाएगा मेरा 91। तो नहीं आएगा यार ये शायद कितना 27 प्लस 64 91 आ गया। ठीक है, अब ये हमारी रेशो आ गया। अब इसको हमें किसी एक नंबर से डिवाइड देना है जो हमारा कोई इनमें से एक रेशो बने। तो देखो भाई यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13, इन दोनों रेशो को ट्राई मारते हैं क्योंकि इसका तो बनना ही नहीं है क्योंकि इसमें 21 में अलग ही आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे से मैच करें तो इनमें से कोई एक होगा। तो हम इसमें निकालते हैं 12 से डिवाइड दे देते हैं इसको। तो 91 डिवाइडेड बाई 12 तो नहीं हो रहा है, तो इसको किससे डिवाइड करें? 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 91 डिवाइडेड बाई 7, अगर 91 को आप 7 से डिवाइड दें और इसको भी 7 से डिवाइड दें तो यहाँ पे आएगा 13:12 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। और इसने में बोला क्या है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। इसने बोला है पी क्यू इज़ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ पी क्यू, इसका सब डुप्लीकेट रेशो है। इस रेशो का सब डुप्लीकेट अगर करो तो वो पी क्यू आता है, तो हमें वही करना है। तो हमारा जो p है, p बाय q है, वो इक्वल है किसके? p माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? इसका सब डुप्लीकेट है पी क्यू का, तो ये सब डुप्लीकेट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूँ इसमें कि मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो क्या मेरा स्क्वायर करने से हट जाएगा? बिल्कुल हटेगा। तो मैंने बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दी। जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये स्क्वायर इन रूट्स को कट कर देगा, तो मेरा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल में आएगा p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ q माइनस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पे q स्क्वायर मल्टीप्लाई जो आएगा p माइनस एक्स स्क्वायर से। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा p स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ये एक्स एक्स वाले इधर ले लेते हैं और ये पी पी वाले इधर ले लेते हैं, और इसने हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स एक्स वाले हम एक साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ होगा क्यू स्क्वायर पी इक्वल, यहाँ पे हमारा क्या बचा है, ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये होगा क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई इसमें से पी क्यू में अगर कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा? अगर मैं पी क्यू कॉमन ले लेता हूँ उसमें से तो यहाँ बचेगा पी माइनस क्यू, और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये जब इसके डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये इसके डिवाइड में चले जाएगा तो यहाँ होगा पी क्यू
p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दिस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू पी माइनस क्यू, और ये अगर इसको देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो वो हम लगा देते हैं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। इस माइनस से ये कट गया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आया पी बाई क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू। ऑप्शन देखो ये रहा सी, ऑप्शन सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ये 2s/3t इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2s माइनस p, और ये हमारा दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, और इसको बोला इज़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, ये सब इसका डुप्लीकेट रेशो है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसने बोला है 2s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे 2s माइनस p 3t माइनस p। जब इसने बोला है कि इज़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, तो मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ तो ये होता है, तो इट्स मीन 2s 3t इक्वल में आएगा। जब मैं यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और ये यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ ब्लैक। अब देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई इसके संग, इसको मल्टीप्लाई इसके संग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2s मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6tp, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सॉरी ये 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 9 हो जाएगा, माइनस 4sp, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा 2s, जब इससे होगा तो ये हो जाएगा 18s टी स्क्वायर, 18s टी स्क्वायर प्लस जब ये इससे होगा तो होगा 2s पी स्क्वायर माइनस 12s टी पी इक्वल आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12 टी एस स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 टी एस पी। अभी देखो टी एस पी और ये वाला टी एस पी 12 वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम आ रहा है। अब यहाँ बचा हमारे पास 18s टी स्क्वायर प्लस 2s पी स्क्वायर इक्वल में बचा 12ts स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। अब इसमें p वाले डिजिट्स को मैं एक साइड रख देता हूँ और ts वाली एक साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ होगा 18
टी स्क्वायर एस माइनस 12 टी एस स्क्वायर इक्वल में बचेगा 3 टी पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2s पी स्क्वायर। अब देखो भाई, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से 6st कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 6st कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचता है 3 और ये सिंगल टी माइनस यहाँ पे बचता है मेरा 2s और यहाँ बचेगा मेरा, जब मैं p कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 3t माइनस 2s ये बचता है। तो इसको मैं आगे जब लेके जाता हूँ तो मैं p के इस वाले डिजिट को इसके उसमें भेज देता हूँ डिवाइड में, तो यहाँ आएगा 6st 3t माइनस 2s 3t माइनस 2s इक्वल पी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आई, स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आया पी स्क्वायर 6st। अब देखते हैं पी स्क्वायर 6st, या ऑप्शन ए, ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है P रेशो Q इज़ 2:3 और X रेशो Y इज़ 4:5। देन तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से P/Q जो है वो 2/3 है और X/Y इक्वल्स टू 4/5 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू कितनी हो गई 2, Q की वैल्यू कितनी हो गई 3, X की वैल्यू 4 और Y की वैल्यू 5। अब मुझे ये वैल्यूज़ 5px प्लस 3qy रेशो 10px प्लस 4qy इसमें पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। 5 p की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई लिखते हैं यार, ब्रैकेट हटा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई के बाद फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 5 रेशो 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 2 प्लस 5 2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 3 3 5 को जब करेंगे आएगा तो 45। ये रेशो 10 to 4 आएगा 80 प्लस 4 3 5 ये आ गया 60। ये हो जाएगा 60। जब मैं इसको करूँगा तो ये होगा प्लस करने पे 85 और जब मैं इसको करूँगा तो ये आएगा रेशो में आएगा मेरा 140। इसका मतलब है 85 और 140 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरी रेशो आएगी 70 और 28। 85 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो मेरा, अगर मैं 85 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो आता है 17 और 140 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से तो 120। तो मेरी ये आ जाती है रेशो। देखो इसमें कहाँ है, ये रही, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर विच वैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म, एक नंबर है अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो इस रेशो ये हो जाती है। मतलब एक रेशो है
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसमें से एक नंबर है x मान लेते हैं, वो माइनस कर देते हैं दोनों में से, तो हमारी जो रेशो आती है ना वो 1/4 हो जाती है। तो अब इसमें से ऐसा क्या माइनस करें जो रेशो 1/4 आए। अगर इसमें से मैं 1 माइनस करूँ तो कोई चांस ही नहीं है कि ये आएगा। 5 अगर माइनस करूँ तो यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 5 माइनस करूँ तो यहाँ 14, और यहाँ 5 माइनस करने पे आएगा 31 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो मेरा पाएगा 26, और इसको कट करने पे 7 और 13 आ जाएगा, तब भी नहीं आ रही है रेशो 1/4, तो मतलब ये भी नहीं है। 15 अगर मैं लूँ और इसको इसमें से और इसमें से माइनस कर दूँ, अगर मैं यहाँ 15 माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ से अगर मैं 15 माइनस कर दूँ तो यहाँ बचेगा 16, तो ये आ गया 1/4। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज़ अ आंसर। डेली अर्निंग दे रखी है हमें 2 पर्सनस की, वो रेशो है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सनस की, जो अर्निंग की रेशो वो ये है। एंड देयर डेली एक्सपेंस आर इन अ रेशो, और एक्सपेंस ये हैं, और सेविंग कर रहे हैं 50 रुपये पर डे। ये पर डे की इनकी इनकम रही, पर डे के एक्सपेंस रहे, उनके रेशो, और ये सेविंग है। तो अर्निंग बताओ क्या है। अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम क्या होती है, जितनी इनकम है उसमें से वो एक्सपेंस भी करेगा प्लस सेविंग भी करेगा। तो इनकम का जो है वो है 4/5, और एक्सपेंस का रेशो है 5/9, प्लस 50 रुपीज़ इसमें दोनों की सेविंग है, इसकी भी और इसकी भी। ये सेविंग कर लेते हैं इतना। तो एक बात बताओ, मुझे निकालने क्या है इनकी इनकम निकालनी है, रेशो रखिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एक्स और ये वाई मान के फिर इधर उधर लेके फिर एनिमुलेट करके एक्स वाई की वैल्यू निकालूँ, जब तक ये निकलेगा सॉल्व होगा, इनमें से आंसर आएगा कोई एक। लेकिन ये तो इक्वेशन का पार्ट है, और अभी इक्वेशन तो सेकंड चैप्टर है, ये तो रेशो है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल लेंगे। तो हमें करना क्या है, उसकी इनकम में से 50 अगर मैं माइनस कर दूँ, अगर मैं इधर ले रहा हूँ इनकम के रेशो में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक्सपेंस रेशो आ जाना चाहिए। तो हम वही करेंगे कि जब हम इसकी इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो हमारे पास एक्सपेंस का रेशो आना चाहिए। तो अब हम इसमें से सब में से 50 माइनस करें। अगर मैं इसके 50 माइनस करूँ इसमें से, अगर इसके माइनस कर दिया तो इसकी तो 0 ही हो जाएगी, इसका तो कुछ रेशो ही नहीं बनेगा, और इसमें से भी नहीं कर सकता, सिर्फ यही एक टर्म है जिसमें से माइनस कर सकता हूँ। तो आंसर तो यही है। अब देख लो भाई कैसे है। जब मैं इसमें से 50 माइनस करूँगा, 500 में से 50 माइनस करूँगा, तो ये इनकी इनकम थी, इनकम में से मैंने इनकी सेविंग माइनस कर दी, तो एक्सपेंस आने चाहिए टोटल। तो इसके एक्सपेंस कितने आए, 350, और इसके एक्सपेंस कितने आए, 450। अब इनकी रेशो निकाल लो, 0 से 0 गई, 35, 45, 5 से डिवाइड कर दो तो आएगा 7 और ये आएगा 9। तो एक्सपेंस की रेशो आ गई, तो मतलब ऑप्शन तो यही है आंसर इसका हो गया। आंसर आ गया सी। 25 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भाई द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, 2 ट्रेन की जो स्पीड का रेशो वो ये है। इफ़ सेकेंड ट्रेन रन, अगर सेकेंड ट्रेन जो है इसकी ये वाली ट्रेन जो है वो इतना दौड़ती है, 400 किलोमीटर दौड़ती है 5 घंटे में, तो मुझे ये बताओ घंटे में, तो स्पीड द फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो आप पहले आंसर्स पे नज़र मारें, तो यहाँ क्या लिखा है, इसने स्पीड पूछी है, इसने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछी है पहली, और जो हमारी सेकंड ट्रेन है उसकी हमें 5 घंटे में 400 चलती है, इतना हमें इसने बता रखा है। लेकिन जो इतने भी ऑप्शन इसने दिए हैं उन सब में देखो पर आवर की स्पीड पूछी है। तीनों ऑप्शन में इसने पर आवर की पूछी और यहाँ हमें 5 घंटे की दे रही है, तो पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 7/8 इसका हमें पता ही नहीं है, और इसका इसने हमें कितना दे रखा है, इसकी स्पीड दे रखी है ये, लेकिन कितने में, 5 घंटे में। तो पहले इसकी स्पीड को 1 घंटे की बनाओ। जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो मेरी 1 घंटे की बन जाएगी, 4 से डिवाइड बाय 5 करते ही हो जाता है 80।
तो मतलब ये स्पीड 80 है। सेकंड ट्रेन अगर 80 है तो फर्स्ट ट्रेन क्या होनी चाहिए, जिसका रेशो ये आना चाहिए। तो अब देखो 10 नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये रहा 70 रखते, इसकी रेशो यही तो बन रही है। तो ऑप्शन सी इज आंसर, सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।